हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पिछले कुछ दिनों से अपने एक्शन मोड को लेकर काफी सुर्खियों में। इसी कड़ी में सोमवार को वे खुद अंबाला नालागढ़ रोड पर उतरे और कई गाड़ियों की जांच की। मौके पर जिन भी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। वहीं कई चालकों को वाहन सहित स्थानीय थाने भी भेज दिए गए। इस दौरान चालक के नशे में होने के शक पर मेडिकल जाँच भी करवाई गई। मंत्री ने आरोप लगाया कि RTO नहीं सुनते, इसलिए वे खुद सड़क पर उतर गए। जब मंत्री अनिल विज ने खुद वाहनों के चालान किए और फोन करके मौके पर RTO को बुलाया तो विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गई। इस दौरान DSP और RTO को भी फटकार लगाते हुए अनिल विज ने कहा कि RTO साहब आदेश नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन मेरे होते हुए बिना डॉक्यूमेंट्स के सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकता। मौके पर बहुत से वाहन ऐसे पाए गए जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके तहत RTO ने सभी वाहन चालकों के चालान कर दिए। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से अपने नाराजगी को लेकर अनिल विज काफी सुर्खियों में, और नाराजगी का भी अलम ऐसा है कि विज अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घेर लिया। विज ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की उड़ान खटोला सवार होकर हमेशा आसमान में ही रहती है, उन्हें जमीन पर आकर लोगों की समस्या सुननी चाहिए। नहीं, मैं रोजाना डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान से आया था, उस दिन भी मैंने RTA को कहा था, वहाँ के RTA को लोगों की बहुत शिकायतें आ रही। मैंने कल भी RTA साहब को कहा था कि नाका लगाओ, लोगों की रोज शिकायतें आ रही हैं कि धड़ाधड़ गाड़ियां चल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, नदियां खोदती, 40-40 फुट नदियां खोदती, कोई रोक टोक नहीं। तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, तो फिर मैं आज खुद निकला। आज मैंने खुद गाड़ियां चेक करने शुरू करी। फिर मैंने RTA साहब को भी बुलाया, SHO को भी बुलाया, DSP साहब को भी बुलाया। हमने काफी गाड़ियां चेक की, लगभग 12 के करीब गाड़ियां के दस्तावेज अधूरे पाए गए। लाइसेंस नहीं है, RC नहीं है, परमिशन नहीं है, मिट्टी खोद के ला रहे हैं, मिट्टी की इजाजत नहीं है, नशा किया हुआ भी लग रहा है, उसके लिए भी मेडिकल कराने के लिए भेजा है। कुछ गाड़ियां ओवरवेट भी लग रही है। सबको वेट कराने के लिए भी कहा है कि वेइंग मशीन पर जाकर जो गाड़ियां हैं उनकी तोल कराया जाए। ओवर साइज भी नजर आई है कुछ, हमने नापने की भी कोशिश की है कि भाई ठीक है या नहीं। मेरा कहना ये कि मेरे होते हुए मैं सड़क पर बिना ठीक दस्तावेजों के कोई गाड़ी चलने नहीं। मैंने सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कह दिया कि जहां जहां हो सके वो नाके लगाएं, चलाओ गाड़ियां, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन दस्तावेज पूरे करके गाड़ियों को चलाओ। तो आगे भी जारी रहेगी छापेमारी इस तरह की? बिल्कुल, मेरा तो काम है, कब कहाँ क्या छापा पड़ जाए, कहाँ रोक लिया जाए, कहाँ क्या चेक कर लिया जाए, मेरा तो काम है। आप जानते हैं कल मैंने बिजली बोर्ड में चेक किया, और चेक करने से उनको हिदायत दी है कि जो शिकायतें आती हैं लोगों की बिजली की, उनको समय में ठीक किया जाए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पिछले कुछ दिनों से अपने एक्शन मोड को लेकर काफी सुर्खियों में। इसी कड़ी में सोमवार को वे खुद अंबाला नालागढ़ रोड पर उतरे और कई गाड़ियों की जांच की। मौके पर जिन भी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। वहीं कई चालकों को वाहन सहित स्थानीय थाने भी भेज दिए गए। इस दौरान चालक के नशे में होने के शक पर मेडिकल जाँच भी करवाई गई। मंत्री ने आरोप लगाया कि RTO नहीं सुनते, इसलिए वे खुद सड़क पर उतर गए। जब मंत्री अनिल विज ने खुद वाहनों के चालान किए और फोन करके मौके पर RTO को बुलाया तो
विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गई। इस दौरान डीएसपी और आरटीओ को भी फटकार लगाते हुए अनिल विज ने कहा कि आरटीओ साहब आदेश नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन मेरे होते हुए बिना डॉक्यूमेंट्स के सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकता। मौके पर बहुत से वाहन ऐसे पाए गए जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके तहत आरटीओ ने सभी वाहन चालकों के चालान कर दिए। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से अपने नाराजगी को लेकर अनिल विज काफी सुर्खियों में, और नाराजगी का भी अलम ऐसा है कि विज अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घेर लिया। विज ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की उड़ान खटोला सवार होकर हमेशा आसमान में ही रहती है, उन्हें जमीन पर आकर लोगों की समस्या सुननी चाहिए। नहीं, मैं रोजाना डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान से आया था, उस दिन भी मैंने आरटीए को कहा था, वहां के आरटीए को, लोगों की बहुत शिकायतें आ रही। मैंने कल भी आरटीए साहब को कहा था कि नाका लगाओ, लोगों की रोज शिकायतें आ रही हैं कि धड़ाधड़ गाड़ियां चल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, नदियां खोदती, 40-40 फुट नदियां खोदती, कोई रोक टोक नहीं। तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, तो फिर मैं आज खुद निकला। आज मैंने खुद गाड़ियां चेक करने शुरू की। फिर मैंने आरटीए साहब को भी बुलाया, एसएचओ को भी बुलाया, डीएसपी साहब को भी बुलाया। हमने काफी गाड़ियां चेक की, लगभग 12 के करीब गाड़ियां के दस्तावेज अधूरे पाए गए। लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, परमिशन नहीं है, मिट्टी खोद के ला रहे हैं, मिट्टी की इजाजत नहीं है, नशा किया हुआ भी लग रहा है, उसके लिए भी मेडिकल कराने के लिए भेजा है। कुछ गाड़ियां ओवरवेट भी लग रही हैं। सबको वेट कराने के लिए भी कहा है मैंने कि वेइंग मशीन पर जाकर जो गाड़ियां हैं उनकी तोल कराया जाए। ओवर साइज भी नजर आई है कुछ, हमने नापने की भी कोशिश की है कि भाई ठीक है या नहीं। मेरा कहना ये कि मेरे होते हुए मैं सड़क पर बिना ठीक दस्तावेजों के कोई गाड़ी चलने नहीं। मैंने सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कह दिया कि जहां जहां हो सके वो नाके लगाएं, चलाओ गाड़ियां, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन दस्तावेज पूरे करके गाड़ियों को चलाओ। सब आगे भी जारी रहेगी छापेमारी इस तरह की? बिल्कुल, मेरा तो काम है, कब कहाँ क्या छापा पड़ जाए, कहाँ रोक लिया जाए, कहाँ क्या चेक कर लिया जाए, मेरा तो काम है। आप जानते हैं कल मैंने बिजली बोर्ड में चेक किया, और चेक करने से उनको हिदायत दी है कि जो शिकायतें आती हैं लोगों की बिजली की, उनको समय में ठीक किया जाए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पिछले कुछ दिनों से अपने एक्शन मोड को लेकर काफी सुर्खियों में। इसी कड़ी में सोमवार को वे खुद अम्बाला नालागढ़ रोड पर उतरे और कई गाड़ियों की जांच की। मौके पर जिन भी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। वहीं कई चालकों को वाहन सहित थाने भी भेज दिए गए। इस दौरान चालक के नशे में होने के शक पर मेडिकल जाँच भी करवाई गई। मंत्री ने आरोप लगाया कि आरटीओ नहीं सुनते, इसलिए वे खुद सड़क पर उतर गए। जब मंत्री अनिल विज ने खुद वाहनों के चालान किए और फोन करके मौके पर आरटीओ को बुलाया तो विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गई। इस दौरान डीएसपी और आरटीओ को भी फटकार लगाते हुए अनिल विज ने कहा कि आरटीओ साहब आदेश नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन मेरे होते हुए बिना डॉक्यूमेंट्स के सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकता। मौके पर बहुत से वाहन ऐसे पाए गए जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके तहत आरटीओ ने सभी वाहन चालकों के चालान कर दिए। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से अपने नाराजगी को लेकर अनिल विज काफी सुर्खियों में, और नाराजगी का भी अलम ऐसा है कि विज अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घेर लिया। विज ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की उड़ान खटोला सवार होकर हमेशा आसमान में ही रहती है, उन्हें जमीन पर आकर लोगों की समस्या सुननी चाहिए। नहीं, मैं रोजाना डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान से आया था, उस दिन भी मैंने आरटीए को कहा था, वहां के आरटीए को, लोगों की
बहुत शिकायतें आ रही। मैंने कल भी आरटीए साहब को कहा था कि नाका लगाओ, लोगों की रोज शिकायतें आ रही हैं कि धड़ाधड़ गाड़ियां चल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, नदियां खोदती, 40-40 फुट नदियां खोदती, कोई रोक टोक नहीं। तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, तो फिर मैं आज खुद निकला। आज मैंने खुद गाड़ियां चेक करने शुरू की। फिर मैंने आरटीए साहब को भी बुलाया, एसएचओ को भी बुलाया, डीएसपी साहब को भी बुलाया। हमने काफी गाड़ियां चेक की, लगभग 12 के करीब गाड़ियां के दस्तावेज अधूरे पाए गए। लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, परमिशन नहीं है, मिट्टी खोद के ला रहे हैं, मिट्टी की इजाजत नहीं है, नशा किया हुआ भी लग रहा है, उसके लिए भी मेडिकल कराने के लिए भेजा है। कुछ गाड़ियां ओवरवेट भी लग रही हैं। सबको वेट कराने के लिए भी कहा है मैंने कि वेइंग मशीन पर जाकर जो गाड़ियां हैं उनकी तोल कराया जाए। ओवर साइज भी नजर आई है कुछ, हमने नापने की भी कोशिश की है कि भाई ठीक है या नहीं। मेरा कहना ये है कि मेरे होते हुए मैं सड़क पर बिना ठीक दस्तावेजों के कोई गाड़ी चलने नहीं। मैंने सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कह दिया कि जहां जहां हो सके वो नाके लगाएं, चलाओ गाड़ियां, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन दस्तावेज पूरे करके गाड़ियों को चलाओ। ये सब आगे भी जारी रहेगी छापेमारी इस तरह की? बिल्कुल, मेरा तो काम है, कब कहाँ क्या छापा पड़ जाए, कहाँ रोक लिया जाए, कहाँ क्या चेक कर लिया जाए, मेरा तो काम है। आप जानते हैं कल मैंने बिजली बोर्ड में चेक किया और चेक करने से उनको हिदायत दी है कि जो शिकायतें आती हैं लोगों की बिजली की, उनको समय में ठीक किया जाए।